चलिए, आज एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनते हैं जो ज्ञान और विवेक के बीच का फर्क समझा देगी। ये कहानी है वंगीस की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास एक बहुत ही अनोखा हुनर था। वो खोपड़ियों से बात कर सकता था। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी शक्ति हो तो कि बस एक खोपड़ी को छुआ और पता चल गया कि उस इंसान की आत्मा मरने के बाद कहाँ गई, नरक में, स्वर्ग में या फिर किसी और ही लोक में। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी आज की कहानी का आधार है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार से, वंगीस, प्राचीन राजगृह में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसके पास यही कमाल का हुनर था। वो सच में मृतकों की खोपड़ियों को पढ़कर ये बता सकता था कि उनका अगला जन्म, उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ है। और उसका तरीका बिल्कुल सीधा साधा, लेकिन बहुत ही फायदेमंद। वंगीस और उसके जो साथी ब्राह्मण थे, उन्होंने इस हुनर को एक पूरा बिजनेस बना लिया था। लोग आते, अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों का भविष्य जानने के लिए पैसे देते, और वंगीस बस अपनी उंगली खोपड़ी पर थपथपाता और जवाब हाजिर। तो ऐसी थी वंगीस की दुनिया। उसका हुनर देखा जाए तो एक तरह का एक्सटर्नल नॉलेज था, जिसका मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत कमाना। इसका मन की शांति से या खुद को जानने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बस बाहरी दुनिया की जानकारी बेचो और अपना जीवन चलाओ। फिर एक दिन वंगीस और उसका पूरा ग्रुप सावत्ती शहर पहुंचा और वहां उनका सामना हुआ बुद्ध के अनुयायियों से। उन्होंने वंगीस के हुनर को चैलेंज कर दिया, कहा कि भाई, हमारे गुरु का ज्ञान तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बात आगे बढ़ी, बहस हुई और आखिरकार फैसला हुआ कि एक परीक्षा होगी। अब ये सिर्फ दो लोगों की आपसी टक्कर नहीं थी, ये दरअसल ज्ञान और विवेक की दो अलग अलग परिभाषाओं की टक्कर थी। एक तरफ था वंगीस का ज्ञान, जो ज्ञात संसारों तक सीमित था, नरक, पशु, मनुष्य, देवता, बस यहीं तक। और दूसरी तरफ थे बुद्ध, जिनका विवेक इन सारी सीमाओं से कहीं आगे की बात करता था। तो बस चैलेंज के लिए स्टेज सेट हो गया। बुद्ध ने वंगीस के सामने 5 खोपड़ियां रख दीं। हर खोपड़ी एक अलग ही दुनिया की कहानी। वंगीस के लिए यह अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मौका था। पहली खोपड़ी, वंगीस ने थपथपाया और बोला, नरक में जन्मा है। बुद्ध ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। दूसरी, पशु योनि में, सही। तीसरी, मनुष्यलोक में, ये भी सही। चौथी, देवलोक में। बुद्ध ने फिर से हां में सिर हिलाया। वंगीस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। और फिर सामने आई 5वीं खोपड़ी। सब जगह एकदम सन्नाटा। वंगीस की सारी इज्जत दांव पर थी। ये आखिरी टेस्ट था। उसने अपनी उंगली से खोपड़ी पर टैप किया, 1 बार, 2 बार, लेकिन कोई जवाब नहीं। जिंदगी में पहली बार उसका हुनर फेल हो गया था। एकदम खामोश, उसकी उंगलियों को बस सन्नाटा मिल रहा था। आखिर में उसने हार मान ली, मैं नहीं जानता। और जहां वंगीस का सारा ज्ञान आकर खत्म हो गया, बुद्ध का विवेक ठीक वहीं से शुरू हुआ। उनके बस 2 शब्दों ने, मैं जानता हूं, वंगीस को अंदर तक हिला दिया। बस उस एक पल में वंगीस को एहसास हो गया कि ज्ञान का एक ऐसा समंदर भी है जिसकी गहराई तक उसका ये हुनर कभी कभी नहीं पहुंच सकता। 5वीं खोपड़ी का राज जानने की इस जिद ने वंगीस को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अब बात पैसे या शोहरत की थी ही नहीं, बात थी उस सच को जानने की जो उसके ज्ञान से परे था। लेकिन इस आखिरी जवाब की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। बुद्ध ने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो ये राज तभी बताएंगे जब वंगीस अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षु बन जाएगा। और बस उस गहरे ज्ञान की खोज में वंगीस ने अपने साथी ब्राह्मणों को अलविदा कह दिया, अपने महंगे कपड़े उतार फेंके और संघ में शामिल हो गया। अपनी पुरानी पहचान उसने पूरी तरह से पीछे छोड़ दी। ये उसकी जिंदगी का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। देखिए, अब ध्यान दूसरों की खोपड़ियों पर नहीं, बल्कि अपने खुद के मन पर केंद्रित हो गया। अब लक्ष्य पैसा और शोहरत नहीं, बल्कि अंदर की शांति और आत्मज्ञान था। ये सफर था दूसरों को जानने के ज्ञान से हटकर खुद को जानने के विवेक की तरफ। लेकिन ये बदलाव आसान बिल्कुल नहीं था। उसे ध्यान के लिए शरीर के 32 हिस्सों पर मन लगाने का विषय दिया गया। ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती। पर वंगीस का मन तो सालों से बाहर की चीजें खोजने का आदी था। तो ये एक बहुत ही कठिन संघर्ष था, अपने पुराने मैं को मिटाने का और एक नई चेतना को जन्म देने की एक तकलीफदेह प्रक्रिया थी। कुछ वक्त बाद जब उसके पुराने साथी मिले और उन्होंने पूछा, तो भाई सीख लिया वो मंत्र? तो वंगीस ने एक बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। उसने कहा,
भाइयों, मैं अब इसे सीखने में असमर्थ हूं। अब सुनने में तो ये झूठ लग रहा था, है ना? क्या उसने हार मान ली थी? वोंगिस का ये जवाब एक पहेली जैसा था, जिसे सुलझाया खुद बुद्ध ने। और यहीं से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है, जहां हमें समझ आता है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति होने का असली मतलब क्या है। बुद्ध ने समझाया कि वंगीस झूठ नहीं बोल रहा था। असल में वो उस पुराने ज्ञान की जरूरत से ही बहुत आगे निकल चुका था, वो उससे ऊपर उठ चुका था। बुद्ध ने फिर एक सच्चे ब्राह्मण को परिभाषित करने के लिए धम्मपद के कुछ श्लोकों का जिक्र किया। पहला श्लोक उस इंसान के बारे में है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को तो समझता है, लेकिन उससे बंधा हुआ नहीं है। वो जाग चुका है। वांगीस अब इसी अवस्था में था। और ये दूसरा श्लोक, ये सीधे सीधे उस 5वीं खोपड़ी के रहस्य का जवाब है। एक सच्चा ब्राह्मण, या जिसे अरहंत कहते हैं, वो है जिसकी नियति को देवता या मनुष्य भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि उनके सारे दोष, सारे कलंक खत्म हो चुके हैं। तो आखिर में जवाब यही था। वो 5वीं खोपड़ी एक अरहंत की थी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने परम ज्ञान पा लिया था और जन्म मरण के इस चक्कर से पूरी तरह से आजाद हो गया था। वंगिस उसकी नियति इसलिए नहीं जान सका क्योंकि उसकी कोई नियति बची ही नहीं थी। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। वो एक ऐसी मंजिल पर था जो हमारे जाने पहचाने संसारों से बहुत बहुत परे है। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वंगीज ने शुरुआत की थी दूसरों का भविष्य जानने के ज्ञान से, लेकिन उसे असली शांति मिली जब उसने उस ज्ञान को छोड़कर अपने अंदर के विवेक को खोजा। तो फिर सच्चा विवेक क्या है? दूसरों के रास्तों को जानना या अपने खुद के रास्ते को समझना?